हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और चल रही होगी तैयारी भी अच्छे से, एकदम लाइन पे चल रही होगी, भटके नहीं होंगे इधर उधर। और जो भटके नहीं है वही अंतिम राह तक, एक होता है ना, जो सिलेक्शन की राह है उस पर चलते रहेगा और लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा। और जो भटक गए, बहुत सारे रास्ते निकलते हैं अभी, इधर उधर भटकते रहेंगे। और एक वो होता है ना भूल भुलैया वाला गेम, उसमें वही चलता है जो बिल्कुल ऐसे चलता रहता है एक समान रास्ते पे, जो थोड़ा सा भी भटका वो खो गया। ठीक है, चलो आप सभी कर रहे हो अच्छे से तैयारी। तो आज हम हिंदी का टॉपिक लेके आए अभी। कौन सा? समानार्थक, एकार्थक या श्रुतसम शब्द। एक ही अर्थ है अभी, अनेकार्थक, समानार्थक और श्रुतसम, एक ही अर्थ है तीनों का, अलग कुछ नहीं है। अलग अलग किताबों में किसी में तो इसको समानार्थक शब्द लिख देते हैं, किसी में एक एकार्थक लिख देते हैं, किसी में श्रुतसम लिख देते हैं, एक ही अर्थ होता है। अब दिक्कत क्या है, बच्चों को पता ही नहीं होता ये टॉपिक कौन सा है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो नए बच्चे आते हैं, नए बच्चों को पता नहीं होता है टॉपिक कौन सा है, वो छोड़ देते हैं और एग्जामिनर प्रश्न यहां से बनाता बनाता है, तो बच्चों का प्रश्न गलत होता है। तो मैं आपका एक अध्यापक होने के नाते ये तो नहीं होने दूंगा कि आपका कोई प्रश्न गलत हो। इसलिए मैं, देखो, पूरा टॉपिक तो नहीं करवा पाऊंगा, यहाँ पे सारे तो नहीं करवा पाऊंगा, पर आपको एक बता दूंगा कि एक ऐसा टॉपिक होता है, ऐसे प्रश्न होते हैं इसमें से, ऐसे ये पढ़ा जाता है, आप पढ़ लेना, आपको आसानी हो जाएगी, आपकी किताब में दिया होगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको शुरू करते हैं। लो स्क्रीनशॉट लो। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो चलो, तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। क्या लिखा परिभाषा में? देखो, हिंदी भाषा के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको सामान्य रूप से देखने पर समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है। आसान शब्दों में बताऊं तो ऐसे शब्द जिनको हम देखेंगे ना तो ऐसे लगेंगे एक जैसे ही है, तो इनका अर्थ भी एक ही होगा, हम मान लेते हैं, पर वो एक समान दिखने वाले, एक जैसे दिखने वाले दो शब्दों में एक छोटा सा, एक सूक्ष्म सा अंतर भी पाया जाता है। ठीक है, बस वही अंतर हमें देखना होता है और यही ये टॉपिक है। एक बार फिर देख लो, हिंदी भाषा के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको सामान्य रूप से देखने पर वे समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है। ठीक है, इन समानार्थक या एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में अर्थगत, देखो, अर्थगत भिन्नता होती है कि इनके ये दिखते तो एक समान है, पर इनके अर्थ में भिन्नता होती है, इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, और हिंदी भाषा के कुछ समानार्थक शब्द अग्रलिखित है अभी, तो मैंने ज्यादा तो नहीं है अभी, 25-26 लिखवाए हैं, इसलिए लिखवा सकता हूं एक बोर्ड पे, और मैं कितने लिखा दूंगा भैया, बहुत सारे होते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं होती। ठीक है, तरीका बता दूंगा, बाकी आप कर लोगे, आप किताबों में दिए होते हैं। ठीक है, चलो पहला देखो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट एक बार और ले लो, आपको एक सब टाइम दे रहा हूं मैं। एक भी मेरा थोड़ा सा गला खराब है, अगर आपको थोड़ी तकलीफ हो बीच में, अगर मुझे खांसी आए तो उसके लिए पहले से माफी चाहूंगा भी। ठीक है, तबीयत खराब है फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको क्लासें मिलती रहे भी। चलो पहला है, देखो, अधर्म और अन्याय एक जैसे से दिखते हैं, हमें लगता है कि एक ही शब्द है, एक ही अर्थ होगा इसका, नहीं। अधर्म और अन्याय, अधर्म क्या होगा? धर्म के विरुद्ध किया गया कार्य, धर्म के विरुद्ध जो कार्य होगा वह क्या होगा? अधर्म होगा, और न्याय के विरुद्ध जो कार्य होगा वह अन्याय। ठीक है, अधर्म और अन्याय एक जैसे लगते हैं, फर्क क्या हुआ? अधर्म होगा धर्म के विरुद्ध कार्य, और अन्याय क्या हो गया? न्याय के विरुद्ध कार्य। अगला है सॉरी, हाँ, ठीक है, तो अधर्म धर्म के विरुद्ध और अन्याय न्याय के विरुद्ध। अगला देखो, अमूल्य और बहुमूल्य। देखो, जिसका मोल ज्ञात करना संभव न हो, कि जिसका मूल्य हमें पता ही ना चले, मोल कितना कीमत है वह हम ज्ञात कर ही ना सके,
वह तो क्या होगा, अमूल्य। बहुमूल्य मतलब जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, वह बहुमूल्य हो जाएगा। अगला अवस्था और आयु। अवस्था का अर्थ क्या होगा, आयु का एक भाग है भी, जैसे किशोरावस्था है, शैशवावस्था है, ये प्रौढ़ावस्था है, ठीक है, मतलब एक आयु का एक भाग है, वह क्या होगा, अवस्था। आयु क्या होगा, संपूर्ण उम्र क्या होती है, आयु आपकी, ठीक है। अगला आपत्ति और विपत्ति, दो अर्थ, आपत्ति और विपत्ति एक जैसे लगते हैं। अर्थ क्या है, आपत्ति होता है अचानक आया हुआ संकट, कोई अचानक संकट आ गया, अब वह कोई भी हो सकता है, अभी आपका कोई शेर सामने आ गया, या कोई मान लो पैसों की तंगी आ गई, या कुछ भी हो गया, वह क्या होगा, अचानक आया हुआ संकट। विपत्ति प्राकृतिक आपदा या कष्ट, कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, वह क्या होगा भी, विपत्ति, ठीक है। चलो अगला है आदि और व्याधि। ये तो मेरे हिसाब से आपको दोनों ही नहीं पता होगा। चलो, आदि का अर्थ होगा मानसिक कष्ट, किसी को मानसिक कष्ट है वह क्या होगा, आदि, और व्याधि होता है शारीरिक रोग, ठीक है। अगला है आविष्कार, अनुसंधान और अन्वेषण, एक जैसे शब्द है, फर्क क्या है, आविष्कार होता है नई खोज, आपने किसी चीज का आविष्कार किया अर्थात नई खोज की है। अनुसंधान किसी रहस्य की खोज या तथ्यों का विश्लेषण, आपके पास तथ्य है उनका विश्लेषण कर रहे हो, वो क्या होता है, अनुसंधान। और अन्वेषण छानबीन या जांच पड़ताल करना, किसी चीज की आप छानबीन कर रहे हो, जांच पड़ताल कर रहे हो, वह क्या होगा, अन्वेषण। अगला देखो, दुख कष्ट, एक जैसे लगते हैं, शारीरिक या मानसिक वेदना दुख है, ठीक है। देखो कष्ट नहीं होगा, ये दुख होगा, दुख है, शारीरिक दुख कष्ट है, मानसिक है, और शारीरिक पीड़ा, आपको दर्द हो रहा है, वह कष्ट होगा, ठीक है। अगला पुरस्कार और भेंट और उपहार, तीन है, पुरस्कार भेंट उपहार, एक जैसे लगते हैं। देखो पुरस्कार होता है योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है, आप एग्जाम में बैठे हो, आप उस एग्जाम में फर्स्ट आए तो आपको पुरस्कृत किया जाता है, मतलब आपको पुरस्कार दिया जाता है, तो योग्यता के अनुसार हुआ आपका। अगला भेंट, आदर सहित सम्माननीय व्यक्तियों को दिया जाता है, एक होता है ना कि माननीय सरपंच साहब को यह भेंट दी जाती है, मतलब सम्माननीय व्यक्तियों को भेंट की जाती है। और उपहार छोटों को दिए जाते हैं, हमारे जो छोटे होते हैं उनको उपहार देते हैं, जैसे गिफ्ट, ठीक है। अगला है अस्त्र और शस्त्र, तार लगा लो, बहुत बार पूछा गया है, अस्त्र और शस्त्र, बच्चों को नहीं पता होता। चलो, अस्त्र होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जिसको फेंक कर चलाते हैं, जैसे बाण, तोप। एक मिनट रुकना भी, बंद कैसे होगी लाइट, एक मिनट रुको भी। सॉरी भी, एक मिनट का समय गया। चलो, अस्त्र क्या होगा, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या होगा, अस्त्र, जैसे बाण, तोप, या तोप का गोला होगा, भाई तोप नहीं आएगी, तोप का गोला, तोप तो नहीं फेंक पाएंगे हम, तोप का गोला आगे जाता है। शस्त्र क्या होगा, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे लाठी, तलवार, चाकू। देखो अस्त्र आपने फेंक दिया, आप नहीं गए हो, आपने फेंक दिया, वो आगे जाके लगेगा। बाण है, अब ध्यान रहे इसमें कमान नहीं है, जैसे तीर कमान होता है, तो कमान तो आपके हाथ में रही है, तीर आगे गया तो तीर होगा, जैसे बाण। और तोप का गोला, इसमें भाला भी ले सकते हो आप, ठीक है। अगर भाला फेंक दिया, अगर एक प्रश्न बन जाए कि किसी सैनिक ने अन्य सैनिक को फेंक कर भाला मारा, तो वह भाला कौन सा हथियार होगा, अस्त्र होगा, शस्त्र, तो उसने फेंक दिया है, फेंक कर चलाया गया है, तो वह अस्त्र होगा। अब अगर प्रश्न पूछ ले कि उसने हाथ में रखकर किसी अन्य सैनिक को मारा, मतलब वो हाथ में ही है, तो क्या होगा, शस्त्र होगा, ठीक है। शस्त्र में क्या क्या, लाठी, तलवार और चाकू। अगला राजा और सम्राट, दोनों एक जैसे लगते हैं। राजा क्या होता है, किसी देश का राजा, किसी देश का शासक है, ठीक है, जैसे एक देश है उसका शासक क्या होगा, राजा। सम्राट राजाओं का राजा, 10 राजा है उनके ऊपर एक राजा होगा, वह क्या होगा, सम्राट। जैसे आज हम मान लेते हैं कि बहुत सारे हमारे राज्य हैं, उन राज्यों पर शासन करने वाला क्या जी, गवर्नर, ठीक है, जिसको हम राज्यपाल बोलते हैं। पर उन सभी पर भी एक शासन करने वाला होता है, कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। चलो,
अब ये तो हो गए कुछ शब्दों में बताने वाले, ठीक है, जैसे इनके शब्दों में से बताने वाले, वाक्यों में से बताने वाले, सॉरी भी। पर कुछ तो ये सिर्फ शब्दों में होते हैं, अब शब्दों से पता चला सकते, ठीक है। जैसे देखो हंस और हंस एक जैसे दिखते हैं। अब ऊपर वाले हंस का अर्थ है हंसना, और एक दूसरा हंस का अर्थ है एक पक्षी होता है अभी, ठीक है। अगला देखो प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद का अर्थ होगा कृपा करना, किसी पर कृपा कर दी, और प्रासाद होता है महल, ठीक है। एक मिनट रुकना भाई। हाँ, अगला तरंग और तुरंग, ये भी स्टार लगा लो, बहुत बार पूछा गया है। तरंग का अर्थ होता है लहर, और तुरंग का अर्थ घोड़ा, ठीक है। अगला दिया और दिया, ठीक है। अब देखो दिया का अर्थ देना, आपने किसी को कोई सामान दिया, देना, और दिया क्या होता है दीपक, ठीक है। अगला पवन और पावन। पवन हवा वायु पता है आपको, और पावन होता है पवित्र, ठीक है। अगला ग्रह और गृह, ठीक है। अब ग्रह होगा नक्षत्र और यह ग्रह होगा घर, और थोड़ा सा ध्यान रखना इसका भी, ठीक है। अगला प्रमाण और प्रणाम। प्रमाण होता है सबूत, और प्रणाम होता है नमस्कार। एक और होता है परिणाम और परिमाण, वो आपके लिए प्रश्न है अभी, मैं लिख दूंगा, यहां लिख देता हूं, आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ रहा हूं। परिणाम और परिमाण, ये मुझे आप बताना, ये आपके लिए मैंने प्रश्न छोड़ दिया है, क्या फर्क होता है इन दोनों में, ठीक है। अगला कपाट और कपट। कपाट होता है दरवाजा, और कपट धोखा, छल कपट करना, मतलब धोखा। अगला है नीर या नीड। नीर का अर्थ पानी, और नीड घोंसला। आसान है, दिखने में बहुत आसान लगते हैं। अब और पढ़ोगे ना, मैंने ये करवा दिए, आप और पढ़ना, मैंने 26 कराए हैं, आप 260 करना, ठीक है। अब पढ़ना भी आगे। चरम और चर्म। चरम का अर्थ होता है अंतिम, बोल देते ना कि अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया, मतलब अंतिम सीमा तक। और चरम चमड़ा। अगला अन्न और अन्य, ये तो पता होगा अभी, अन्न होता है अनाज, अन्य है कोई दूसरा, तो अन्न अनाज और अन्य दूसरा, ठीक है। अगला लक्ष्य और लक्ष्य, इन दोनों को तो एक ही मान लेते हैं हम। लक्ष्य होता है उद्देश्य, मेरा कोई लक्ष्य है कि मुझे यह करना है। लक्ष्य क्या होता है लाख, लक्ष्य क्या होता है लाख। अगला मूल और मूल्य। मूल होता है आधार, जड़, बोल देते हैं ना कि यह मूल बात क्या है, मतलब उस बात का आधार क्या था, उस बात की जड़ क्या है, तो आधार या जड़। और मूल्य आपको पता है क्या होता है कीमत। अगला कृपण और कृपाण। कृपाण आपने सुना होगा, तलवार को बोलते हैं कृपाण। कृपण होता है कंजूस, कोई कंजूस है उसको क्या बोलते हैं कृपण। अगला शोक और शौक। शोक होता है दुख, आप किसी शोक सभा में जैसे जाते हो, शौक। अब ये जो शौक है ना, शौक है, उसको हम शौक बोल लेते हैं, नए का प्रयोग कर लेते हैं, वो गलत होता है, ठीक है। ये शौक होता है मतलब चाव, आप किसी को किसी चीज का चाव है, किसी को कुछ खाने का चाव है, किसी को कुछ पहनने का चाव है, बोलते थे कि ये मेरा शौक है, आप बोलते हो शौक है, शौक नहीं होता, शौक होता है, ठीक है। अगला उधार और उद्धार। उधार आपने किसी से ऋण लिया है, और उद्धार होता है मुक्ति, ठीक है। आपका उद्धार हो गया, आपकी मुक्ति हो गई, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो अब देखो भी, ये कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि मैं और समझाऊं, यही बातें आएंगी, इनमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ये है पढ़ने वाला टॉपिक। यहां करवाने का ये अर्थ था कि आपको पता चले कि ये होता क्या है। बच्चों को पता नहीं होता कि ये है क्या, क्या पढ़ना है, कैसे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कैसे बनेंगे, आपको ये 4 दे देगा, एक ये दे देगा, एक ये, ऐसे करके 4 दे देगा, और अब अर्थ है ना वो बदल देगा। जैसे इसमें हंस का हंसना लिखा है, इसमें हंस का एक पक्षी है, उल्टा कर देगा, उल्टा कर देगा, और पूछ लेगा कौन सा गलत है कौन सा सही है। प्रश्न यही बनते हैं, कौन सा का सही है कौन सा का गलत है। या इनमें दे देगा, जैसे 3 है, जैसे इधर थे मैं कौन, आविष्कार अनुसंधान अन्वेषण, मिलान में दे देगा,
आजकल प्रश्न वैसे बन रहे हैं, प्रश्न वैसे बनेंगे, बस आपको ये अर्थ पता होंगे। अर्थ अगर आपको पता होंगे आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो आपके पास कोई भी किताब है, पुस्तक है, उनसे आप पढ़ना। और आपके हर पुस्तक में एक टॉपिक ये दिया होता है, नाम समानार्थक शब्द भी दिया होता है, अनेकार्थक भी दिया होता है और श्रुत सम भी दिया होता है, वो आप देख लेना और इसको पढ़ना। और मैंने क्वेश्चन दिया है परिणाम और परिमाण का, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।